सब लोग मेरी तरफ अब ऐसे देखते हैं जैसे मैंने ही ईशा को मारा हो। किसी को मेरे दर्द की परवाह नहीं। मैंने भी तो अपने दो प्यारों को दफनाया है। मेरा ये दुख आपके हजारों दुखों से ज्यादा है अम्मी। मुझे इस वक्त आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है और आपको मेरे साथ होना चाहिए। मेरा दुख आपके अलावा कोई नहीं समझ सकता। आपको मेरे साथ होना चाहिए था ना अम्मी, बाबा के साथ नहीं। आपको अपनी बेटी के साथ होना चाहिए था। बेशर्मी की भी हद होती है। तुम अब भी उसे अपना शौहर कह रही हो। इतनी गिरी हुई मत बनो सुहा। गिरी हुई तुम्हारी जैसी औरत होती है जिसने उस बच्चे को इस्तेमाल किया इस घर में घुसने के लिए। क्या किया? क्या तुमने ईशा की परवाह की? तुम तो उस मासूम को जरिया बना के अदनान भाई के करीब होना चाहती थी। क्या मिला? अब इसलिए भड़क रही हो क्योंकि इस्तेमाल करने के लिए कोई नहीं बचा। माँ होने का मतलब तुम क्या जानो? मेरी बेटी मेरे लिए वाहिद उम्मीद थी और जिस आदमी के लिए तुम रो रही हो उसने मेरी बेटी को मार दिया, मुझे अंधेरे में छोड़ दिया। हद है भाई। कुछ वक्त गुजरेगा और जब तुम्हारा दुख हल्का होगा तुम फिर से कोई नया चिराग ढूंढ लोगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे इस तरह बात। क्यों? मैंने क्या गलत कह दिया? हाँ, इंशाल्लाह वो जहान उसके लिए अच्छा साबित होगा। इंशाल्लाह। अब तुम मुझसे माफी मांगोगी? हरगिज़ नहीं। क्यों मांगूंगी माफी? हटो मेरे रास्ते से। मैं नहीं, तुम माफी मांगोगी वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। हाथ हटाओ मेरे बाजू से। माफी चाहती हूँ मैं। कोई बात नहीं इस्मत साहिबा, माफी मंगवाने वाली हर घर की यही कहानी होती है। आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने जैसे ईशा की बहुत परवाह इस की। तरह बात करना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। मैं भी देखती हूँ कि तुम मैं कैसे तुम्हारी माफी जिंदगी को मंगवाती हो। जहन्नुम बना दूंगी। तुम्हें ईशा की जरा परवाह नहीं, तुम्हें सिर्फ अपने कातिल चोर की फिक्र है। तुमने बहुत परवाह की ईशा की। हाँ, वो मेरी बेटी थी। जब तक तुम मुझसे छोड़ने नहीं मांगोगी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे? क्या कर रही है? लोग बातें कर रहे हैं, सब हमें देख रहे हैं। तुम लोग उन्हें मजीद बातें बनाने का मौका दोगी क्या? कहीं से लग रहा है ये मैयत का घर है। इसे कहो कि मेरे सामने से दफा हो तुम जाओ। दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं। मैंने अपनी बेटी यहाँ खोई है। बस कर दो, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। कितनी बदतमीज हो तुम दोनों। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जाओ और ठीक तरह से सोग मनाओ। चलो जाओ, अपने कमरों में जाओ। इतनी परेशानियों के बीच भी मुझे इनसे निपटना पड़ा। बेगम फिरदौस के सामने भी किस कदर शर्मिंदगी हुई मुझे। लोग मुझे इस कदर मजबूर कर रहे हैं। मैं भी थक गई हूं बेटा। कोई मेरी परवाह नहीं करता। लो, एक मसला खत्म नहीं होता कि दूसरा आ जाता है। क्यों आई हो यहाँ? क्या बात है? ये तो मुझे आप बताएंगे अस्मत साहिबा। अगर वही सुबह वाली बात आपके है बेटे तो की बात है। अब्बास कहाँ है? ये तो तय है उसे अदनान की कोई फिक्र नहीं। जाहिर सी बात है जब मोहब्बत नहीं तो फिक्र कैसे होगी। लेकिन ईशा, वो तो एक छोटी सी बच्ची थी। कहाँ था आपका बेटा उसके जनाजे में? कहाँ है आपका बेटा अजमत साहिबा? बात सुनो मेरी, मेरे साथ आओ। गुस्सा मत दिलाओ मुझे। तुम होती कौन हो मुझसे सवाल करने वाली? आपके नजदीक इतनी मामूली बात थी कि जब घर को उसकी जरूरत थी तो वो गायब हो गया। कब्रिस्तान आया लेकिन जनाजे में नहीं आया आपका बेटा। तुम्हें पता नहीं क्यों नहीं आया वो जनाजे पर? तुमने तो छुप कर हमारी सारी बातें सुनी है ना? मैं तो बस अदनान की। तुम सिर्फ अदनान तमीर खान की बीवी हो। तमीर खान खानदान में हम अपने घर की बातें बाहर नहीं निकालते। खानदान का होना, बीवी होना यही तकाजा करता है। आपने तो मुझे कभी अपनी बहू तस्लीम ही नहीं किया, तो आपके खानदान का हिस्सा कैसे हो गई मैं? बाज़ औक़ात थोड़ा सा पीछे हटकर सुलह करनी पड़ती है ताकि इंसान दोबारा अपनी ताकत जमा करके आगे बढ़ सके।
मगर वो सुलह दूसरी तरफ को ताकतवर बना देती है, मत भूलिएगा ये। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ठीक है, शायद मैं कुछ ना कर पाती, मगर कम से कम तुम्हारे साथ होती ज़मरुद। तुम वैसे ही अपने कामों में इतना मसरूफ होती हो सानिया। घर है और नौकरी भी है तुम्हारी। पागल मत बनो ज़मरुद। कुछ भी हो जाता मैं तुम्हारे पास जरूर आती। मुझे हर वक्त तुम्हारी ही फिक्र लगी रहती है ज़मरुद। जानती हूँ। मेरी जान। समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे किस बात पर रोना चाहिए सानिया। ईशा के बारे में सोच कर रो, या जो सोहा पे गुजर रही उस पर रो मैं, या फिर अदनान के लिए मैं किस किस पर रो। सब ठीक हो जाएगा, सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो। हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। अदनान भी आ जाएगा, फिर तुम्हारा दुख कम हो जाएगा। और जो झूठ है उनका क्या होगा? कौन से झूठ? सानिया, मैंने कुछ सुना है। ये बात ऐसी है जो अदनान की जिंदगी बदल देगी। देखा, फिर दोनों कमरे में घुस गई। कौन जाने क्या बातें हो रही हैं। आकर यहाँ बात नहीं कर सकती कि हमें भी पता चल जाए थोड़ा? मगर नहीं, फिर मुझे दरवाजे के पीछे खड़े होकर सुनना पड़ता है। और वो क्या करेगी? शौहरी की बातें करेगी, अपनी सहेली को अपने दुख सुनाएगी। मैंने आखिरी लम्हे में उन दोनों को देखा। मैं पीछे नहीं जा सकती थी। अब्बास कब्रिस्तान आया लेकिन जनाजे में नहीं आया वो। हाँ, तो क्या ऐसी बातें कर रहे थे जो छुपकर करनी पड़ी? असमत साहिबा, वो कह रही थी कि अदनान की माँ की कातिल है वो। ज़मरुद, कहीं तुमने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया? काश ऐसे ही होता, लेकिन मैंने जो भी सुना सही सुना है। वो कह रही थी कि मैंने ही अदनान को पाला है। ये किस किस्म के लोग हैं? और वो अब भी अदनान से नजरें कैसे मिला सकते हैं? मैंने भी यही सवाल किया था उनसे। क्या तुमने उनसे बात की? क्या कहा? कैसा रिएक्शन था? उन्होंने कहा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, हर बात से इनकार कर दिया। ये भी कहा कि कोई यकीन नहीं करेगा। तुझे तो मैं देख लूंगी असमत। मेरे हाथ तो लग जरा, तू ऐसी मार पड़ेगी तुझे। उफ, खतला कहेंगी। अब तुम क्या करने वाली हो? यानी क्या तुम अदनान को सब बता दोगी? मुझे नहीं मालूम, बस इतना जानती हूँ कि मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं नहीं चाहती वो मजीद झूठ में जिंदगी गुजारे। जो लोग उसके सामने मुस्कुराए और पीछे उस पर वार करे, वो उनसे दूर रहे तो बेहतर है। आज खाने में कढ़ाई और बिरयानी दोनों है, लेकिन फहरिस्त में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था। ये बात मुझे अंदर से पता चली है। आज सुबह से तुम्हें खुशबू महसूस नहीं हो रही है क्या? जब बावर्ची खाने के सामने से गुजरा तब यकीन आया। तुम्हें यहाँ की काफी कुछ मालूमात है। अरे कैसी मालूमात आगा, एक बदकिस्मत आदमी हूँ मैं। सर्दी से बचने के लिए जेल में रहने को तरजीह देता हूँ। यहाँ पर खाना पीना भी मिल जाता है, और ना बीवी शिकायत करती है, और ना किराया देने की परेशानी। ये क्या है आगा? क्या ये आपकी तरफ से है? मैं नहीं जानता कि ये कहां से हैं। ये इन्हीं की तरफ से होंगे। हम जैसे गरीबों के लिए तो ये फरिश्ता है। किसी नेक बंदे ने भिजवाया है ये पूरे जेल के लिए। आ जाएं आगा, साथ मिलकर खाते हैं। आखिर ये आपकी तरफ से है, हमारे साथ खाएंगे तो हम सबको अच्छा लगेगा। आ जाएं।
चले आइए। एक नीली तितली पहाड़ के नीचे उड़ती हुई आई। एक सफेद खरगोश घास से अचानक बाहर छलांग लगाकर निकला। उसके छलांग मारते ही मुझे भी नींद दिला दी। आ गए हो बेटा? जैसा आपने कहा था खाना पहुंचा दिया गया है। ठीक है, अल्लाह करे सब मजे से खा लें। कोई बात नहीं, उसके आखिरी खाने की दावत हमारी तरफ से हो गई तो क्या हुआ। हमेशा सिर्फ बुराई ही करना जरूरी नहीं होता, कभी कभी लोगों को खाना भी खिला देना चाहिए। अच्छा काम करना चाहिए, नेकी के लिए और सवाब के लिए। दुर्मुश बहुत ही तेज है, अदनान को अपनी बातों में ले आया होगा वो।